प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कोषाध्यक्ष अशोक सिंह, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, जेपी धनोपिया, रवि सक्सेना सहित कई पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रेस वार्ता में आरक्षण प्रक्रिया पर कमलेश्वर पटेल ने सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार और बीजेपी की छुपी राजनीति सामने आ गई है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों का हम कांग्रेस भवन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज आप सबके बीच में मुखातिब हो रहे हैं एक इतने महत्वपूर्ण विषय को लेके 6 दिसंबर को आपके समक्ष हम उपस्थित हुए थे इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, और आप सबसे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो नोटिफिकेशन हुआ था और जो विसंगति थी पंचायत चुनाव में, उसके संदर्भ में हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके संज्ञान में किस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नियम विरुद्ध हो रहा है और किस तरह से हमारे महिलाओं, हमारे नौजवानों और SC, ST, OBC यहाँ तक कि जनरल वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से कुठाराघात करने का ये मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही थी। पर जो अभी माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आया है तो ये समझ में आ गया है कि इसके पीछे इनका जो हिडन एजेंडा था, जो छुपी हुई राजनीति थी, जो घिनौनी राजनीति थी, वो पूरी तरह से प्रकट हो गया है। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास जैसी कहावत जो है वो चरितार्थ हुई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। एक तरफ असंवैधानिक तरीके से चुनाव करा रहे हैं, दूसरी तरफ पीड़ित पक्षकार लोग अपने अधिवक्ताओं के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जिस बात के लिए वो लोग गए थे कि आरक्षण रोटेशन में हो, आरक्षण नए परिसीमन में हो और नए परिसीमन नए आरक्षण के हिसाब से चुनाव हो, पर वह दुर्भाग्य की बात है कि माननीय न्यायालय ने हमारे किसी भी जो वहाँ पे पक्षकार गए थे इस असंवैधानिक तरीके से जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था पंचायत का, न्याय पाने के लिए गए थे कि रोटेशन में चुनाव हो, पर नए परिसीमन में चुनाव हो, इस विषय पे संज्ञान न लेते हुए और एकदम से नया विषय लाकर जो प्रस्तुत कर दिया है, इससे कहीं जो चर्चा में वहाँ विषय ही नहीं आया। वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विवेक तनखा जी के बारे में जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, सच बात तो यह है कि हमने यहाँ 6 दिसंबर को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में नहीं जाएगी, न कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। पर कोई पीड़ित पक्षकार जाता है न्याय पाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी उसकी मदद करेगी। ये हमारा बड़ा क्लियर कंसेप्ट था और कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी, हमने उस दिन भी यही बोला था कि आप रोक लगाकर नए सिरे से चुनाव कराइए, सबको मौका मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय पे काम न करके, क्योंकि इनकी सोच तो कुछ और थी, चाल तो कुछ और चल रही थी और वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कल हम वक्तव्य सुन रहे थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहे थे, वो ऐसा अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास तो पूरा वहाँ का जो लाइव जो वहाँ डिबेट हुआ सारा हमने डिटेल निकाल लिया है, आप सबको भी हम उपलब्ध कराएंगे। पूरा लाइव का सारा पूरा डिटेल है, किसने क्या बात रखी, कहीं भी एक शब्द पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जो भी पक्षकार वहाँ गए थे, जो भी उनके अधिवक्ता वहाँ खड़े हुए थे, कहीं कोई बात ही नहीं आई। उसके बाद भी इस तरह का निर्णय हो जाना और मध्य प्रदेश सरकार के जो वहाँ पे अधिवक्ता, यहाँ तक कि शायद सॉलिसिटर जनरल भी वहाँ पे उपस्थित थे और एक शब्द भी इसमें नहीं बोला और सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उन्होंने सीधे आदेश दे दिया। ये कहीं न कहीं हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था, संविधान में भी प्रदत्त है, संविधान में भी प्रदत्त है कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित रूप से, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में भी प्रदत्त है। स्थानीय निकायों के निर्वाचन में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 243D
स्थानों का आरक्षण प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी भी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में से आवंटित किए जा सकेंगे। खंड % जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है, जो व्यवस्था हमारी कांग्रेस की सरकार ने लगातार, चाहे वो महाजन आयोग का गठन किया हो और चाहे पंचायती राज, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत करने के लिए SC, ST, OBC, महिला सबके लिए आरक्षण करके जनरल के लिए समानता का अधिकार दिलाने के लिए रोटेशन में सबको मौका देने का जो काम किया था, कहीं न कहीं गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के इशारे पे हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां इस तरह का निर्णय हो रहा था वहां निर्वाचन आयोग के लोग भी उपस्थित थे, उनके अधिवक्ता भी थे और सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता वहां उपस्थित थे, पर किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया और इस तरह का आदेश लेके आ गए। महाराष्ट्र का अलग विषय, महाराष्ट्र में अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने लागू करने का काम किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर, चाहे वो नगरीय निकाय हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो और चाहे त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, सभी वर्ग को महत्व देने का व्यवस्था बनाई थी। अगर 27% पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में, स्थानीय निकाय में आरक्षण का अवसर मिला था तो कांग्रेस सरकार ने बुनियाद रखी थी, हमारे नेताओं ने बुनियाद रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई योगदान नहीं था। इन्होंने तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था को, स्थानीय निकाय की जो व्यवस्था थी, जो अधिकार मिले हुए थे, 15 सालों में, पिछले 15 सालों में और 2 साल ये हो गए, इन्होंने अधिकार छीनने का काम किया था। इन्होंने मजबूती प्रदान नहीं की थी। यही मध्य प्रदेश में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कितनी बार आंदोलन, सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, यहाँ तक कि बत्तियां लेके, लाल बत्ती सिर पे रख के, आज हमारी कलावती भूरिया नहीं है जिला पंचायत अध्यक्ष, मुझे ध्यान है, सड़क पे मार्च निकाला था और लाठी डंडे भी खाए। अभी पिछली सरकार में भी लोगों के साथ क्या बर्ताव हुआ था चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ। ये सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो RSS के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि सभी वर्ग को बराबर का अधिकार मिले। ये पिछड़ों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज़ दबाना चाहते हैं। और शर्म तो तब आती है, दुख तो तब होता है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह का व्यवहार करें। मध्य प्रदेश सरकार